यह तो सिर्फ एक अभी किसानी का काम चल रहा है। मार्च अप्रैल में मजदूर और मेहनती लोग हैं तो सरसों और गेहूं का काम चल रहा है। लेकिन अगर इस बाबा में सुधार नहीं हुआ तो हम इससे 10 गुने बल से यहाँ छतरपुर में डेरा डाल देंगे। या तो पाखंडवाद रहेगा या हम रहेंगे। अगर वो लोगों का भविष्य बता रहे हैं तो मैं अगर लोगों का भविष्य बता रहे हैं तो 100% पाखंडी है। 10 बार कहूंगा। आप बताइए, आप पूजा के लिए अर्चना के लिए बोलिए, आप स्थान को बोलिए। अगर आपको वास्तव में इतना आता है तो आप बताइए घुसपैठ कब होने वाला है, भारत पर आक्रमण कब होने वाला है, जो सेना देश में लगी उनकी क्या आवश्यकता का अपन भविष्य रखता है। जब भगवान अपना भविष्य नहीं बता पाएगा, लोग कहें उनकी भी मृत्यु हुई है इस देश में आके। जब ईश्वर अपना भविष्य नहीं बता पाया तो एक बाबा अपना भविष्य कैसे बता सकता है। या ऐसा होता है कि साइंस का जो कि मतलब महाकालेश्वर जाओ तो 1000 रुपए में स्पेशल दर्शन हो जाएंगे या 200 में। अन्य मंदिरों में जाओ, क्या भगवान ने कभी कहा है कि मुझे पैसे की आवश्यकता है, मेरे लिए भक्त गरीब या अमीर है, या पैसे की आवश्यकता है मुझे? ये तो देखो सीधी सी एक बात है, धर्म को धंधा बना दिया गया है। इससे धर्म कमजोर भी हो रहा है। तो ऐसे लोग जो पाखंड वाले, हमारी लड़ाई किसी धर्म से नहीं है। चंद्रशेखर भाई को पूरे देश में बदनाम कर दिया है, धर्म के विरोध है। अगर जो हमें बिना कुछ लिए, चाहे वो सूरज जो हमें रोशनी देता है, हमें ये सारी चीजें जो बिना कुछ लिए, नदी हमें पानियां देती है, हम इनका सम्मान करते हैं। लेकिन पैसे लेकर जो चीजें की जाती है, आडंबर किया जाता है, हम उसके खिलाफ, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। मैं एक लाइन हमेशा बोलते आया हूँ, हिंदुवा यशोधरा सर्वे न हिंदू पतितो भव मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्रा समानता। लेकिन वो समानता ही चली गई। आप बताओ, कल मऊ में हत्या कर दी गई, जिस लाल गया होगा, जिसके घर का उस पर बीतती है और वहाँ लोग देखते रह गए। यह तो सिर्फ एक अभी किसानी का काम चल रहा है। मार्च अप्रैल में मजदूर और मेहनती लोग हैं तो सरसों और गेहूं का काम चल रहा है। लेकिन अगर इस बाबा में सुधार नहीं हुआ तो हम इससे 10 गुने बल से यहाँ छतरपुर में डेरा डाल देंगे। या तो पाखंडवाद रहेगा या हम रहेंगे। अगर वो लोगों का भविष्य बता रहे हैं तो मैं अगर लोगों का भविष्य बता रहे हैं तो 100% पाखंडी है। 10 बार कहूंगा। आप बताइए, आप पूजा के लिए अर्चना के लिए बोलिए, आप स्थान को बोलिए। अगर आपको वास्तव में इतना आता है तो आप बताइए घुसपैठ कब होने वाला है, भारत पर आक्रमण कब होने वाला है, जो सेना देश में लगी उनकी क्या आवश्यकता का अपन भविष्य रखता है। जब भगवान अपना भविष्य नहीं बता पाएगा, लोग कहें उनकी भी मृत्यु हुई है इस देश में आके। जब ईश्वर अपना भविष्य नहीं बता पाया तो एक बाबा अपना भविष्य कैसे बता सकता है। या वो तय करें कि मैं फलाने दिन समाधि लूंगा, फलाने दिन मेरी मौत होगी, फलाने देश में जो होने वाला है। भविष्य का मतलब जो होता है कि वो बताए कि अभी यूक्रेन युद्ध कब बंद होगा, देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, भाजपा की कितनी सीटें आई, कांग्रेस की कितनी सीटें आई, सारा एक एक चीज वर्णन करें अगर भविष्य वक्ता है तो। ये कह रहे हैं कि 4-4 बच्चे पैदा करो, 2 धर्म विरोधियों से लड़ने के लिए, 2 घर चलाने के लिए। क्या 4 बच्चे इसलिए पैदा करने के लिए कह रहे हैं, 4 नहीं, हम तो कह रहे हैं 8 करो, जिसे 85% के लिए 87% बढ़े और इनसे लड़ने के लिए और योगदान मिले। मैं भी कहूँगा 4 करो। लेकिन आप एक चीज बताओ, बता 4 क्यों पैदा करवा रहे? जब 4 करेंगे, नौकरियां है नहीं। पहले कहते थे कि साहब हम तो गड्ढा खोद खाएंगे, बताओ जेसीबीयां चल रही हैं। मैंने बड़े बुजुर्गों की कहावत सुनी है, भगवान भूखा स्वाद जरूर है, जगात नहीं है। चिड़ैया ने दांत दें तो खा भी दो। 12,000 लोग डेली भूख से मरते हैं, उनका तो धंधा 4 और हो जाएंगे तो 2 हमारी सेवा में लग जाएंगे, 2 हमारे यहाँ और आ जाएंगे, हम उनको कुछ पैसे दे देंगे और उनको खरीद लेंगे, अपनी तरफ कर लेंगे। ओबीसी नेताओं के प्रति जिस तरीके से भाषा शैली है, ठटरी से उठा देंगे, इसको किस नजर से देखते? क्या ये बाबा की भाषा शैली है? देखो, आप मुझे एक बात बताओ, ठटरी का शब्द क्या होता है? पहले भी कहा प्रीतम रोधी जी से इन्हें ठटरी का, फिर उन्होंने कहा आ जाओ, फिर क्यों नहीं किया प्रीतम रोधी। बाबा का काम होता है शांति। कोई भी चीज अगर असली साधु अगर कोई चीज होता है, बहुत से लोग कथाबद्ध हैं, अपना शांति से करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, सारी चीज करते हैं। लेकिन आप ठटरी बांध रहे हो, आप धमका रहे हो, आप इसमें सब चीजों में क्या मतलब निकलेगा ठटरी से? इसका हम बिल्कुल प्रयोग करते हैं। आप साधु संत हैं, आज आप पे व्यवस्था है, शासन प्रशासन है, वो भी क्यों है कि जो प्रशासनिक अधिकारी है उनको भी चेता देना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में क्या बहुत गलत कार्य करते हो। मंत्री लोग गलत तरीके से धन अर्जन करते हैं, वह डर है जो बाबाओं के साथ रह जाता है। अपन कमेरे लोग हैं, मजदूरी मेहनत करके कमाते हैं, तो अपन को किस चीज का डर, अपन को क्या परेशानी? अगर बाबा अपन को शराब लगेगी तो उनको लगेगी जिन्होंने अगर लगती भी शराब जिन्होंने गलत धन अर्जित किया। अपन तो मेहनती लोग हैं, अपन को क्या फर्क पड़ेगा इन सब चीजों से? धर्म हमसे या हम धर्म से? भैया, धर्म का मतलब होता है व्यक्तियों से, व्यक्ति अच्छे से सुखी से रहे। जब धर्म के लिए लोग भूखे ही मर जाते हैं, ऐसा धर्म हमारे कई लोग जाते हैं, मैं देखता हूँ चित्रकूट धाम जाते हैं तो 100 रुपया ले आते हैं, भूखे मरते हैं, लेकिन मंदिर पर चढ़ा देते हैं। भैया पहले पेट तो खाओ, मरे ही जाओगे तो ऐसा क्या व्यवस्था? तो मेरा तो देखो, किसी मैं भी हिंदू धर्म से आता हूँ, बहुत मानता हूँ धर्म को, घर में पूजा पाठ करता हूँ, सारी चीज करता हूँ। लेकिन पूजा पाठ के साथ मैं संविधान भी पढ़ता हूँ, मैं मंडल कमीशन भी पढ़ता हूँ और मैं अधिकार भी पढ़ता हूँ। आज व्यवस्था क्या है? अगर आदिवासियों ने अपने अधिकार की बात कर दी तो वो नक्सली हो गया, मुस्लिमों ने अपने अधिकार की बात कर दी तो आतंकवादी हो गया।
अपन ने अपने धर्म की बात कर तो अपन भी विरोधी हो गए। मतलब सीधी सी बात है, इनका महिमा मंडल करो, अपना घर परिवार कमाना छोड़ दो, तो अपन सब राष्ट्रवादी हैं। आपसे कभी भी कोई भी व्यक्ति हो, जैसे भारत का कभी भी 151 में जमानत एक दिन में नहीं होती। बाबा के भाई ने फायर किया, दलित बेटे के साथ अत्याचार हुआ, मारपीट की है, तो कैसे बताइए मुझे। यही तो हमारी लड़ाई है, यही तो है। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज हो, कोई उंगली नहीं उठाता, लेकिन मैं खुल के बोलता हूँ, हाई कोर्ट के जज हो, न्यायपालिका हो, इनकी जितनी व्यवस्था है, चाहे वो कलेक्टर साहब हो, चाहे कुलपति हो, सारी व्यवस्था में यही लोग बैठे हुए हैं। इनकी मतलब हमारी लड़ाई तो यही है कि अगर जातिगत जनगणना हम मांग क्यों करते हैं, हमें पता तो चले कि हमारे कितने लोग बैठे हैं, कितना अधिकार है। आज मान लो वहाँ अपना दलित भाई या ओबीसी का व्यक्ति होता, वो देखता कि ये अन्याय हुआ है, तो क्यों जमानत देता? उनको ये अन्याय नहीं दिखता है, उनको तो ये दिखता है कि हमारे व्यक्ति के साथ अन्य, वो अपने जो विशेष समाज के लोग हैं उनको ही अपना मानते हैं, उनको ही ये सारी चीजें मानते हैं। वो उनकी नजर में जो हमला हुआ था वो दलित परिवार पर हुआ था, दलित परिवार को वो अपना मानते ही नहीं है, सिर्फ वोट बैंक के लिए, राजनीति के लिए दलित परिवार को अपना मानते नहीं। आप बता दो कौन किसके काम आ गया? क्या लगता है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, देश में कुत्तों की जनगणना हो सकती है, शेरों की जनगणना हो सकती है, लेकिन ओबीसी की क्यों नहीं हो सकती? देखो क्या है, जनगणना का सिर्फ कारण एक ही है कि इनको डर है कि जो इनका आडंबर है वो खत्म हो जाए। लोगों को पता ही नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में उनमें कि ये सब क्या व्यवस्था चल रही है, ये क्यों बनाई है सारी चीज़। अगर जनगणना हो जाएगी तो लोगों को पता चल जाएगा कि 85% भूमि हमारे पास है क्या नहीं, क्या 85% जज, इंजीनियर, डॉक्टर हमारे हैं क्या नहीं, क्या हमारे अधिकार हैं क्या नहीं। क्योंकि अपन को क्या है कि जब भी अधिकार की बात आ गई, अब आपको मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, वो घटना घट गई, अब चुनावी वर्ष आ रहा है। आप देखे ना, जो SC ST OBC और मुस्लिम समाज का जो एक गठबंधन बन रहा है, इनको तोड़ने के लिए गांव में लड़ाई जाएंगी, सारी चीज करी जाएगी। तो मैं तो दलित भाई OBC भाई सबसे एक कहूंगा, एन के एन प्रकार चाहे कुछ होया, 2023 आ रही है, वोट के चोट पर चंद्रशेखर भाई को ताकत देना है। अगर इस देश में कोई न्याय दिला सकता है वो चंद्रशेखर भाई, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी दिला सकती है। दो लाइन में आप इस आंदोलन का साफ उद्देश्य बताइए। इस आंदोलन का उद्देश्य है पाखंडवाद के विरोध। अगर आप सनातन के नाम पर पाखंडवाद करोगे तो मैं हिंदू ना के नाते कह रहा हूँ, यह देश बिल्कुल सहन नहीं करेगा। यह देश सीधी सी एक लाइन का है, अगर आप साधु संत हैं, अगर राम जी की और हनुमान जी की कथा कहते हो तो आप बिना शुल्क लिए, बिना आडंबरों के, बिना व्यवस्था के कहिए, तो आपको ये सारी चीजें देखी जाएगी। पाखंडी फैक्ट्री उखाड़ फेंकेगी। भैया फैक्ट्री तो उखड़ना ही उखड़ना है, ये तो तय कर लिया। ये क्या है, ये उसके विरोध में ही तो आए, इससे 10 गुना आएंगे। फैक्ट्री तो उखड़ने उखड़ना है, इनको सही जगह भेजा जाएगा, ये बिल्कुल आप तय मान लीजिए। सही जगह, इनकी सही जगह है तो आप समझ लो, इनकी सही जगह ये है कि अगर इन्होंने आदिवासियों की जमीनों का गलत तरीके से खरीदी हैं और जैसे कई महिलाएं गायब हो गई हैं, ऐसा मैं सुनता हूँ न्यूज़पेपर के माध्यम से, कई लोग हो गए हैं, तो सही समय पे आने पे आप टीवी माध्यम से देखते रहोगे आसाराम जी की सही जगह क्या है, राम रहीम जी की सही जगह क्या है, तो बाबा जी को भी सही जगह मिल जाएगी। धन्यवाद। मेरे को तो मुझे तो कुछ लोग बता रहे थे, बात आसाराम जी की नहीं है, लेकिन क्या रहता है कि धर्म के नाम पे, जब आप सनातन के नाम पे और इन सब चीजों के नाम पे पाखंडवाद का बढ़ावा देते हो तो उसका परिणाम यही होता है। जी धन्यवाद।